नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले विपक्षी सरकारों को दबाने की कोशिश करी गई, ऐसा लोगों ने आरोप प्रत्यारोप करा नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार पर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं और अगर ये वीडियो आज यानी अगर 9 तारीख या 10 तारीख को अपलोड होती है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। सारी चीज़ें एक साथ और राज्यों में भी राज्य चुनाव एक ही चीज़ पे इशारा करते हैं कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव होंगे उसका तापमान किस कदर अपने आप को भांपने वाला है। इसी तापमान की भपाई को नापने के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। रणवीर जी, एक बात बताइए, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, सबकी नज़र एक ही तरफ है कि अगला प्रधानमंत्री कौन। वही सवाल आपसे, अगला प्रधानमंत्री कौन? जनता जैसे चाहेगी प्रधानमंत्री वही बनता है। अच्छा, आप किसे चाहते हैं, नरेंद्र मोदी? देखो, मैं तो जो जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं उससे मैं चाहता हूँ, लेकिन आज जो देश में जो चल रहा है नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ हैं और जो नीयत है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। कैसे फ़र्क की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारे देश की जो सम्मानित महिलाएं जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी, आज हमारे जंतर मंतर पर क्यों बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी को चुनाव पहले है, माँ की बेटियों की इज्जत का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। अच्छा रेस्टलर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता है 15 दिन से चल रहा है जंतर मंतर पर। जी, इससे पहले जनवरी में किसी भी चला था। मंत्री ने वहाँ जाके ये नहीं पूछा बेटी तुम कैसे बैठे हो। जब वो विनेश फोगाट और जितने जब ये जो पुनिया वगैरह हैं जो हमारे गोल्ड मेडल लेके आए, देश के गौरव हैं, ये हमारी बेटी जी जी 15 दिन से बैठी हैं। जनवरी में भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री उनसे ये तक पूछने नहीं आया कि बेटी क्या बात है। और वैसे फ़ोटो खिंचाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे। इससे बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि नहीं जा रहा है वहाँ उनसे पूछने कि बात क्या है। और उनका जो मुलजिम है वो खुले में घूम रहा है और वो धमकी दे रहा है। बताए अभी उनके स्टेटमेंट ब्रजभूषण का देखा है, आपने सुना है? जी, मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, उन्होंने काफ़ी बार तो ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है ना, सब जानते हो आप भी। लेकिन जी। हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो भविष्यवाणी कर देते हैं, आप बोल ही नहीं सकते हो। कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। अगर सरकार के खिलाफ किसी ने लिख दिया तो गया काम से, बोल दिया तो गया काम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ जो चीज़ है, कमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। 13 महीने किसान भी यहाँ बॉर्डर पर बैठे थे, ठीक है। आखिरकार मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी 13 महीने के बाद। 750 किसान शहीद हुए थे, उसमें जो है 750 की शहादत देने के बाद वो बिल काले कानून वापस हुए थे। आज हमारी जो बेटियां बैठी हैं, देश का गौरव है, सीना चौड़ा करके वहाँ तिरंगा जो है ना, हम लोग भी टीवी पे देखते हैं, अरे बेटी ने गौरव। अब वहाँ बताइए ओलंपिक में कौन जाएगा, कौन अपनी बेटी को भेज सकेगा वहाँ पर जाके? जिनके साथ दुराचार हो रहा हो वो खुल के मंच पे बैठी हुई हैं, इनको जरा सा भी शर्म नहीं लिहाज रहेगी किसी को सरकार के नुमाइंदे को, जो एक आदमी जाके पूछ तो ले कम से कम, हाल चाल बेटे क्या बात है। आपने अभी ये मुद्दा उठाया, आपने इससे पहले नीतियों की बात करी नरेंद्र मोदी द्वारा, तो आपको लगता है विपक्षी सरकार में कोई ऐसा राजनेता है, जैसे भी महागठबंधन की बात हो रही है, सारे विपक्षी सरकारों को एक कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की, आपको विपक्षी सरकार में कोई ऐसा चेहरा लगता है जो आपने जो कमियां गिनवाई हैं उनको भर पाएगा वो? जब किसी का अति हो जाती है ना तो अंत होता है उसका। अभी लोग कुछ हैं अभी उसमें, और कुछ दिन और इंतजार करो, उसके बाद ये सब चीज़ निकल के आएंगी। और सब जब दुखी होने लगेगा ना, एक तरफ से लहर आएगी। यहाँ तो देखो राज किसी का नहीं चला, अंग्रेजी शासन था, उससे पहले हिटलर का राज था, है, मुगलों का चला, मुगल चले गए। हिटलर का भारत पे थोड़ी था, हिटलर का भारत पे थोड़ी था। एज ए हिटलर जैसा राज चल रहा है हमारे भारत में आज, वो हिटलर से कम नहीं है। अच्छा। मोदी जी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई भी मंत्री हो चाहे संतरी हो या कोई भी देश का हो। जो कह दिया वो यस तो यस और नो तो नो। अगर है तो मुझे बताओ कोई आवाज़ उठाने वाला है। लेकिन हाँ, अब हो गया है। कौन है? ब्रजभूषण, उसने चैलेंज कर दिया मोदी को, अमित शाह को और तुम्हारे जेपी नड्डा को। इस रेस्टलर प्रोटेस्ट जो खिलाड़ी बैठी है, महिला खिलाड़ी बैठी है, उन्होंने उनके ऊपर बोला है कि अगर वो मुझे कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप देखिए कि एक जनरल आदमी को
आए दिन रेप और वो होते हैं लड़कियों के साथ में। एक रिपोर्ट लिखाने के लिए जब एक गोल्ड मेडलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और एक मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, प्रशासन कितने दबाव में है ये आप देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सब देख रहे हैं ना, समझदार लोग हैं, सब चीज़ इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है और कैसे उन्हें चुनाव जीतना है। आज उनके लिए कर्नाटक का चुनाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश की बेटियां बैठी हैं, देश का गौरव बैठा है, मान सम्मान स्वाभिमान हमारे भारत देश का जो वहाँ जंतर मंतर पर बैठा है। अभी 3-4 दिन पहले का वाक़या है और वहाँ मैंने देखा है, आंखों देखे गवाह विटनेस हैं जिनके सिर फटे हैं उनके। तो ये अत्याचार नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? देश में न्याय व्यवस्था कहाँ है? नहीं चल रहा ये सब। आपका शुभ नाम भैया? साहिल त्यागी। साहिल जी, सवाल आपने सुना, 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या लगता है नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। 2-3 कारण गिनवाएंगे कैमरे पे एक बार आप, कुछ आपको लग रहे हो, जो भी आपको लग रहे हो थोड़े बहुत। देखिए जी, अन्य स्टेटों की तो हम कहते नहीं, बट यूपी के उसमें योगी जी के उससे बहुत सारी वो है, बहुत सारे क्राइम्स घट गए हैं। क्राइम जो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े गुंडे हैं, वो सबको अपना उनका ज़मीन कब्जाई जा रही है, उनको दंड दिया जा रहा है। बाकी अन्य स्टेटों के तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इसे पर्सपेक्टिव से बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी को ही आना चाहिए दोबारा भी, और केंद्र पे नरेंद्र मोदी। कोई लग रहा है विपक्षी सरकार में जो टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार में? तो कोई ऐसा नहीं है, नहीं लग रहा। नहीं। अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, नीतीश कुमार जो कि बहुत मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति में। नहीं जी, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं वो कर सकते। अच्छा, वो मुख्यमंत्री तक ही सीमित हैं। वो प्रधानमंत्री का चुनाव कोई वैसा नहीं, पूरे देश के लिए देश संभालना होता है। वो एक कोई स्टेट की नीति नहीं है उसमें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से सारे युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करी, उसके बारे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, क्योंकि लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को एक बार मौका दो, आपका क्या कहना है इस पे? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मुद्दे में। हंस क्यों रहे हैं सब? राहुल गांधी का नाम सुन के हंसते क्यों है? वो पप्पू क्यों लगते हैं राहुल गांधी आपको? पप्पू है वो मालूम पड़ता है ना। अरे ऐसा उन्होंने क्या बोला जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है? अरे नरेंद्र मोदी और योगी बाबा आने चाहिए। आपके लिए क्या मतलब कुछ ऐसा भला का काम किया दोनों ने मिलकर जो आप ऐसा कह रहे हैं? सब आपके नज़रों के सामने है। बताइए आप, आपके नज़रों के सामने क्या है? क्योंकि आपकी नज़र अलग हो सकती है ना। नहीं, मैं आपकी नज़र चाहता हूँ, थोड़ा सा बताइए कि आप में 2 बार राशन फ्री मिल रहा पब्लिक को। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? नवदीप कुमार। नवदीप जी, इनसे भी मैंने यही सवाल पूछा, आपसे भी ये पूछूंगा। लोगों को थोड़ा घुमा के, राशन मिल रहा है, इन्होंने बताया कि क्राइम कम हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि अभी प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर एक सवाल उठा रही है कि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को दिक्कत होने वाली है। तो पहला सवाल मेरा यही है, क्या लगता है भाजपा सरकार इन सारी दिक्कतों से मिलजुल कर वापस आएगी 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद? आएगी तो थी, लेकिन दिक्कत तो हो सकती है। आएगी तो बीजेपी सरकार ही। आप किस विकल्प को चुनेंगे? मतलब बीजेपी के साथ आपका समर्थन है या किसी अन्य पार्टी के साथ समर्थन है? वो तो वक्त पे बताएंगे, अभी किसी को कोई समर्थन अच्छा, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते वोट देंगे आप लोकसभा में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है था। अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सोचा एक बार इंदिरापुरम आके लगे हाथ तो पूछ लो लोगों से, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी अगले साल आ पाएंगे या नहीं? नरेंद्र मोदी आएंगे अगले साल, क्योंकि देखा है कि सामान्य जनता ने उनको ही चुना, उन्हीं को चुना। अच्छा, नरेंद्र मोदी आएंगे या आप लोग लाएंगे? कहने के लिए तो ये कहते हैं कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा, तो उनकी टक्कर पे कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वो उन्होंने विकास के कार्य किए कई सारे, और वो सामान्य सभी लोगों से अलग हैं वो, और सभी वर्गों को एक साथ लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी। तो वो अगले चुनाव में ज़रूर ही आएंगे। आप कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, तो आप क्या कह रहे हैं कि मजबूरी है ये लोगों की, या? मजबूरी नहीं है, लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, और वो आज़ादी से अपने हक के लिए जी रहे हैं जी। उनको किसी से दबाव नहीं है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी आएंगे। आइए, अपना नाम बताइए एक बार।
बताइए बताइए नाम। रोहित गुप्ता। रोहित जी, मैं सबसे यही सवाल पूछा, इनसे भी पूछा, आपसे भी पूछूंगा। लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी। कारण? सही है, कारण क्या सही है, क्यों सही है? सही है, बस इतना ही। अरे कुछ अच्छा, आपको किसी तरीके से अच्छा हुआ है, आपके किसी काम को लेकर भला हुआ नरेंद्र मोदी के आने के बाद? सब सही है। सब सही। आपका शुभ नाम अंकल जी? नरेश कुमार तोमर। नरेश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव, एक ही प्राथमिकता पे रख रहा हूँ सवाल को, क्या लगता है नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी आने चाहिए। कारण? कार 110% आने चाहिए। घर बना कर दिया, मेरे लैट्रिन बना कर दिया मैंने। अच्छा, और बहुत कुछ सुविधा दी है। सुख सुविधा तो दे दी, सुख सुविधा से देखभाल हो रही है, मतलब उसको कायम करने की कोशिश जो करी जा रही है पूरी तरीके से पूर्ण हो रही है? बच्चे सेफ्टी रह रहे हैं। अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? चोरी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गई चोरी है, बदमाशी खत्म, बिल्कुल खत्म। और जो लोग ये महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ले कह रहे रहे हैं पैसे नहीं लग रहा, सरकार पैसे लगा रही है, स्कूल में लगा रही है, बाईपास रोड बना रही है, यू 335 और क्या नाम 35 धारा कश्मीर की हटाई है। अयोध्या 370 और अयोध्या में 500 साल पुराना मंदिर बनवाया। क्या आज से पहले क्यों नहीं बनवाया गया? अब क्यों बनवाया जा रहा? क्योंकि योगी ही आने चाहिए, मोदी ही आने चाहिए। हमारी तो ख्वाहिश ये है केंद्र में। केंद्र में बिल्कुल। आप कह रहे थे क्राइम खत्म हुआ है इधर, लेकिन अभी भी अभी निकाय चुनाव भी हो रहे हैं और बीएसपी जो हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी होंगे, उनके प्रत्याशी कह रहे हैं कि गाजियाबाद तो क्राइम से फिर बढ़ता जा रहा है, आधे से ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, नहीं हो रहा। नहीं। आप यही की ग्राउंड में मेरे को असलियत बता रहे हैं? हाँ जी यहीं का बता रहे हैं। अच्छा, तो आपका वोट भी नरेंद्र मोदी? हाँ बिल्कुल नरेंद्र मोदी। विपक्षी सरकार में देखते हैं किसी को, जैसे अगर मैं अखिलेश यादव से तुलना कराऊं, क्योंकि उनको भी एक महागठबंधन में नीतीश कुमार जोड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सही वो टक्कर दे पाएंगे गठबंधन? नहीं दे पाएंगे टक्कर। ऐसा कारण क्यों लग रहा है आपको? कारण क्या, मोदी जो काम करता है वो ये कोई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ जी, आप भी बोलेंगे? रुकिए रुकिए, बाइक बंद करिए, बाइक बंद करिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है। आपका नाम अंकल जी? है? आपका नाम? मेरा मनोज त्यागी। मनोज जी, अभी आप जा रहे थे, मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। लोकसभा 2024 में क्या लगता है नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? है मोदी आओ और कौन आओगा? क्यों आओगे मोदी? और कोई है नहीं, कोई चेहरा उसके सामने कोई। कुछ काम वाम किया नरेंद्र मोदी ने? क्यों काम क्यों नहीं कर रहे? क्या काम किया आपके लिए, बताइए थोड़ा एक बार। मेरे लिए मतलब क्या काम है ऐसा उन्होंने करा, कोई स्कीम? ये तो सबके सबके देश के लिए कर रहा है। मेरे लिए क्या काम किया उन्होंने देश के लिए, बताइए ना। है? देश के लिए क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, भाई बताइए। एक काम हो तो गिनवाओ, एक काम थोड़ा है, बहुत सारे काम है। 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम है, इतने गिनती थोड़ा है हम पे यार। अरे तो ठीक है, आप बताते रहिए, मैं खुद गिनता रहूंगा, बताइए ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं, बताइए थोड़े बहुत काम बताइए जिससे लोगों को भी पता चले कि नरेंद्र मोदी ने क्या काम करे। भाई काम सही, सारे काम सही हो रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। पर यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया, पेट्रोल अब जाके 100 से कम हुआ है, वो भी राजनीति की कह रहे हैं। तो बाइक तो जब भी कम ना चली, बाइक तो जब भी उतनी चल रही है, शोरूम से बिक भी उतनी रही है बाइक तो। अच्छा। पेट्रोल महंगे से क्या फर्क पड़ रहा? आदमी भाई इनकम हो रही है जब तो चला रहा है बाइक। शोरूम से चले जाओ, शोरूम से इतनी गाड़ी निकल रही है, रोज निकल रही है गाड़ी, कहाँ जा रही है? तो पता ना सबको पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्यों निकाल रहे हैं? पर महंगाई तो बढ़ रही है ना, ये चीज़। महंगाई तो बढ़ेगी जब जिस चीज़ की ज़्यादा खपत होगी तो महंगाई बढ़ेगी उसकी तो। जब खपत होगी तो अब सब लोग अपनी बाइक चला के साइकिल पे आ जाओ, अपना पेट्रोल महंगा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, जब हर आदमी चाहिए जो वाहन। कोविड आया, स्वास्थ्य क्षेत्र हमारे भारत का थोड़ा डूबता हुआ, थोड़ा सा ठिठुरता हुआ नजर आया सर। कुछ नहीं हुआ, बात देखो ना, विदेशों में भूखे मर रहे हैं आज भी। विदेशों से तुलना कर तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ज़मीनी स्तर की ज़मीनी असलियत की बात ऐसा करूं- कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। तो सब कहने की बात है। चलिए और एक दो फिर और काम भी बताइए जो नरेंद्र मोदी के आपको अच्छे लगे। और अच्छा एक बात बताइए, विपक्षी सरकार में आप किसी को, राजनेता को देखते हैं जो टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी को? कोई भी ना आज के टाइम में तो। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मायावती, कुछ नहीं। कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल भी नहीं? नहीं कोई मतलब नहीं। देखिए ना, अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल जो था, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, और उनके स्कूल का जो था शिक्षा क्षेत्र, उसकी तो विदेशों में भी तारीफ होती थी, तब भी आपको देश नहीं, जो छोटे राज्य है वो छोटे राज्य चलाने के लाके नेता है, देश चलाना बहुत बड़ी बात होती है, वो हर आदमी बस की नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी आपका चलिए प्रेजेंट में। अच्छा, आपका शुभ नाम अंकल जी? नीटू त्यागी। नीटू जी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? पक्का 200%, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा उसने काम करा भाई अपना, क्या नहीं करा उन्होंने, बताओ। मैं वही जानना चाहता हूँ, सब ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने काम किया, लेकिन जब मैं काम पूछता हूँ तो कहते हैं बस काम किया है। काम क्या किया है? सारा धरातल पर दिख रहा है यार, जाकर देखो तुम सारी जगह, तुम्हें दिख नहीं रहा। आप इंदिरापुरम का बता दीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो यही के लोगों से बात। क्या नहीं हुआ यहाँ से, बताओ उनको। ये नहीं हुआ, ये रोड बन रही है, साला सारा पानी है, सीवर है, यहाँ से इतना पानी रहता है जब हम आए थे। अब दिख रहा है पानी लगा तुम्हारे यहाँ? जब इतना पानी था, कौन से साल था वो, कितने साल पहले? 2012 में। अच्छा, 14 से पहले। हाँ, इतना पानी था, नहीं तो पहले वीडियो उठा के देख लेना यहाँ से। अच्छा, और महंगाई बेरोजगारी जो चल रही है? हाँ महंगाई,
हमें तो पहले भी उतने पैसे मिले थे, भी उतने ही मिले। कहाँ महंगाई जितनी लग रही होगी भाई। अच्छा, यहाँ कोई महंगाई नहीं, बिना मतलब के चक्कर में पड़ रही कोई लगता है कोई विपक्षी राजनेता जगह ले पाएगा नरेंद्र मोदी की? अभी नहीं, इतना वो जिंदा कोई नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई टक्कर देने वाला नहीं है उसे। ये इतना जिंदा, इतना उसे कोई नहीं रखता। कोई नहीं देगा टक्कर उसको, नहीं देंगे। कोई माइका लाल उतर के आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी राजनीति है लोकसभा की, वो दो हिस्सों में बट गई है। पहले में है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, दूसरी जगह मोदी जी। धरे रह जाएंगे, पर वो तो वादे तो अच्छे कर रहे हैं। जैसे वादे करने दो, वादे उनके धरे रह जाते हैं बाद में, जीतने के बाद में। हाँ जी, कौन सा वादा कर रहे हैं? देखो किसान की अगर मैं आपको बताऊं, किसान का जो इंश्योरेंस मिलता है, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट कंपनीज को बीच में लाकर बिचौलिया बना के किसानों को जो रकम मिलनी चाहिए उससे 80% कम मिल रही है। किसानों की ये हालत हो रही है। ये मैं उत्तर प्रदेश का ये बता रहे हैं, वो अपने स्पीच में बोलते यार हैं। मैं किसान हूँ, मेरा साली खुद धरती है। कहाँ हो रहा है कोई हवा में के बिना मतलब कौन सा किसान जा रहा है? साले दलाल बैठे हैं वहाँ में। अच्छा, आप किसान हैं? किसान हम। तो किसान कानून जो आए थे उसको समर्थन था आपको? बिल्कुल 200%। और फिर उसे काला कानून क्यों बोल रहे थे? बाकी साथी किसान तो नहीं गए वहाँ से, एक दिन भी नाम है मतलब वहाँ जाने का कुछ। अच्छा, तो अच्छा, किसान के नजरिए से आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा बीजेपी सरकार की तरफ से? सर एक बार बताएंगे। यार सब कुछ है, क्या नहीं है ये बताओ ना। सब्सिडी मिल रही है सही से? सब कुछ आ रहा है यार, सब कुछ। किसान सम्मान निधि आ रही है, साला बेरोजगार भत्ता आ रहा है, सबको। और क्या नहीं आ रहा? आज तक किसान को जो है किसान बीमा में पैसा लगता है, हर बार जाता है। कोई भी किसान ये कह दे कि मुझे किसान बीमा मिला है, इतनी फसलें बर्बाद हो गई किसानों की। जाकर कैमरा घुमाओ वहाँ खेतों में जाके, सुन रहे हैं सर आप? खेतों में दिखाओ। एक आदमी कोई मुझे कह दे किसान आ गए है और जो मर्जी करवा ले, मेरे हाथ कटवा देना, कह दे कि मुझे मिल गया किसान बीमा। किसान बीमा सर 2000 बीमा सरकार का खजाना भर रहा है। यही सर आपसे पूछो, किसान बीमा मिला है? यही चीज की 2012 से पहले किसान बताएंगे ये है ना, बताइए किसान। अच्छा कहाँ है खेत इनके? अच्छा, हमें असली किसान। अच्छा, हाँ, हमसे पूछो। किसान बीमा नहीं मिल रहा। हमारे से बात कर ले, बताओ किसान बीमा कटता है ना कटता है? बैंक खाते से कटता है पैसा किसान बीमा का, किसान का किसान कानून सुनिए तो किसान कानून वाकई में काले कानून थे? बिल्कुल काले कानून थे। कारण क्यों लग रहा है? क्या कारण क्यों लग रहा है वो काले कानून थे? एक बार बताएंगे। अरे काले कानून तुम्हें बताऊं सारी किताब खोल के? थोड़ा बता दीजिए। अरे यार मुझे बताओ, 1956 में है, जब 1955 में है जो असीमित भंडारण पर रोक लगा हुआ था, वो मोदी जी ने खोल दिया। अच्छा, कि व्यापारी असीमित भंडारण नहीं कर सकता। जो कानून बना था हमारे संविधान में, असीमित भंडारण पर रोक थी। छापे पड़ते थे, किसी ने अगर बिला भंडार कर लिया ना और शॉर्ट पर की मार्केट में महंगाई होगी तो पहले सरकारें छापे लगवाया करती थी। अच्छा, और किसने रोक रखा? माल आ क्यों ना रहा बाजार में? जी, क्यों ना आ रहा भाई? महंगाई हो रही है, गरीब मर रहा है। जब पहले सरकार में 40 रुपए प्याज हो जाया करे, क्यों हो करे? व्यापारी उठा के सारे गोदामों में भर ले करे और महंगा करके बेचे करे। 100 रुपये किलो प्याज, 50 रुपये किलो। किसान से 5 रुपये और 2 रुपये में खरीद के गिर ली उन्होंने और निकाली ना मंडी से, अपने गोदामों से। तो वो एक कानून लगा हुआ था, इन्होंने वो प्रतिबंध हटा दिया। अच्छा, कि कोई भी कितना भी माल खरीद ले और भर ले और अपनी मर्जी से बेचेगा, अपने रेट में बेचेगा। तो बताओ क्या होगा भाई? किसान को तो जरूरत है आज पैसे तो की। बेचारा ना यहाँ का रह गया ना वहाँ का, क्योंकि उसको तो दोनों तरफ से लोग खा रहे हैं, वो चाहे बड़े कॉर्पोरेट के लोग हो या राजनीति हो। मेन मुद्दा ये था कि किसानों पर जो असीमित भंडारण पर जो प्रतिबंध था व्यापारियों पर, वो हटा दिया। तो किसान बर्बाद हो गया, किसान का तो मंदे में लुट गया। आज जरूरत है बेटी के ब्याह की और शादी के लिए पैसे की आज जरूरत है, वो रोकेगा नहीं। वो तो फसल आई तुरंत खेत से, तुरंत कर्ज वाले का कर्ज देगा, जिस भाव बिकेगा वो तो दे देगा। पैसे वाले उठा के सारे भंडारण करेंगे। साइलोज बन गए इसके, अडानी के और अंबानी के। पहले ही 2017 में 20 में कानून पास हुआ। प्लानिंग नहीं थी क्या ये? किसानों को बर्बाद करने के लिए, जवानों को बर्बाद करने के लिए। आज किसानों की बेटियां वहाँ जंतर मंतर पर 15 दिन से बैठी हैं, आंखों से पट्टी बंध रही है इनके। बताओ मुझे, दिखाई ना दे रहा? अरे तुम सारे राजनीति कर रहे हो, तुम मैं कह रहा हूँ तुम जाओ बिठाओ अपनी लड़की बेटी को वहां पे जाके कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। भाई गरीब किसान के बच्चों को क्या मिलेगा? बहन जो न्याय मिलेगा? आप मुझे बताओ कैसा न्याय मिलेगा? चले जाना रिपोर्ट कराने, वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट लिखी जा रही है। और इतना बड़ा हो गया ये गुंडा कि जो कह रहा है योगी, अमित शाह और नड्डा कहेंगे जो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई तेरे पर आरोप लग रहा है इस्तीफा देते, तू पाक साहब है फिर हो जाइए मंत्री। पर वो सामने से चुनौती भी दे रहे हैं कि मेरे को फांसी दे देना, लेकिन साबित तो करो। फांसी तो वो भी दे रहा था, 5 किसान कुचले हमारे,
लखीमपुर वो हाँ जो करा सिद्ध हो जाए, आरोप सिद्ध हो जाए चार्जशीट में कि मेरा बेटा दोषी है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। आज गृह राज्य मंत्री बना बैठा है बात वाला कोई इनमें से? कौन है बात वाला? चूतिया बना रहा है सब पब्लिक को, पब्लिक चूतिया ना सब जान रही है। अब उत्तर प्रदेश में 2 गुंडे थे और मैं चाहता हूँ कि गुंडे हैं, माफिया राज खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। कानून के प्रक्रिया में दायरे में आकर के हमारे संविधान में दिया हुआ है कि फांसी की सजा भी है, लोगों को तख्त पर लटकाया भी जाता है। जो गलत करता है उसके लिए फांसी की सजा, जल्लाद भी होते हैं हमारे पास। जिस पे कानूनी प्रक्रिया अगर नहीं चल रहा है, बाहर से कोई कर रहा है, मुठभेड़ में मारा गया तो वो मारा गया। अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। आप अभी 1 मिनट पहले बता रहे थे कि 2 मरे 3 पैदा हुए पे आप इनके खिलाफ थे। बिल्कुल खिलाफ थे। क्या बोल रहे थे? ऐसा क्यों आपको लगा कि कब चलेगा इन गुंडों पे? गुंडों का घर में बुलडोजर कब चलेगा? चल नहीं रहा, 3 है उनके घर में, चल नहीं रहा क्या? उन्हें भी बर्बाद हाँ तो मरेंगे वे भी, जो बदमाशी करेंगे वे भी मरेंगे। पर संवैधानिक तरीके से मारे हैं ना, ऐसा कह रहे हैं? नहीं सही मारे हैं, उन तीनों ने सही काम किया। और का अरे सुनो, कानून कहता है हाँ जी। कस्टडी में कभी नहीं मारना चाहिए। अच्छा, कस्टडी किसको बोलते हैं? आप तो नहीं, एक सेकंड, कस्टडी किसको बोलते हो? देखो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं छोड़ी कस्टडी क्या बोलते हो? कस्टडी मतलब एक पुलिस के संरक्षण में। हाँ जी, तो मार रहे हो, चाहे वो शूटर हो कोई भी हो, कानून को इसको क्या कर दिया? उनके बारे में कोई आप देखा रहे हो? नहीं, मैं इनके ऊपर प्रश्न कर रहा हूँ। आप लोग देखा तो वो कहाँ पे? वहीं पे जब वो एग्जामिन करके आ रहे थे। नहीं, वो तीनों कहाँ पे है? मैं आपसे पूछना वो चाहता हूँ। तीनों तो अभी तो फिलहाल गिरफ्त में तो है ही। क्या गिरफ्त है? क्या करा उसके सामने? वो तो अब उसके बारे में हाँ हम कुछ नहीं अभी कह सकते। वो तो सीधी सी बात है, कब उन्हें फांसी मिलेगी आप वही चीज कह रहे हैं। हम पब्लिक है, आपसे क्वेश्चन करेंगे, जी। आप बताइए ना वो तीनों कहाँ पे, कौन सा जेल में? बताइए कौन सा जेल में? इस चीज को अभी तक उन्होंने भी पब्लिक नहीं करा। ये क्या फिर काहे की पब्लिक, फिर काहे की? मैं ये कह रहा हूँ मारा अच्छा हुआ बुरा कोई भी आदमी हो, लेकिन वो तीनों जो आए थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे? तरीका गलत। और जो 8 लाख की जो पिस्तौल उनके पास था, वो गरीब आदमी थे, वो कहाँ से आया और उनके पास कैसे आया? हाँ कैसे आया? हाँ आप बताइए ना मेरे को। पर अभी एक ने बोला कि अच्छा अगर मैं सीधी सी बात पूछूं, जो क्राइम है यहाँ पे कुछ सुधार आपने देखा है? नहीं है सुधार देखा है मतलब आपने? यहाँ पे सुधार है, लेकिन हम आप जो क्वेश्चन करा मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। वो तीनों जो मारे वो तीनों कहाँ पे है और उनका पैसा कहाँ से आया पिस्तौल खरीद करने के लिए? आप बताइए मेरे को। तो क्या लगता है ये जो चीजें आप जो सवाल पूछ रहे हैं, छोटे छोटे सवाल आने वाले चुनावों पे असर डालेंगे? बिल्कुल डालेगा। अच्छा, 100% डालेगा। क्या चीज मन में आएगी चुनाव मतदाताओं के ये सारी चीजें देखकर? आपके मन में क्या आएगी जब आप वोट देंगे? तो? बदलाव जरूर आएगी, बदलाव जरूर आएगी। आक्रोश, जन आक्रोश आपने देख लिया जिस तरीके से इंदिरापुरम के लोगों के अंदर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। कौन आ रहे हैं? उनसे तो बात कर ली। तो जैसा कि ऐसा पहली बार मेरी लोकसभा 2024 के कवरेज में हुआ है कि महंगाई बेरोजगारी से हटकर किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर इस बार लोकसभा 2024 के चुनावों का तापमान भांपा जा रहा है। किसानों की स्थिति के बारे में बताया गया, यहाँ पे जो पहलवान प्रदर्शन पे उनकी स्थिति के बारे में बताया गया। वहीं दूसरी तरफ क्राइम पे नज़र रखते हुए, क्राइम की जो जितने भी मुद्दे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए, चाहे पक्के घर हो या फिर सब्सिडी के साथ मिल रहा राशन हो, सब पे मद्देनज़र रखते हुए लोकसभा 2024 के बारे में इंदिरापुरम गाजियाबाद के लोगों ने बोला। अब यही आखिरी सवाल 2024 में आने वाला वक्त ही बताएगा कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी इंदिरापुरम गाजियाबाद।